आपके जाने की सारी तैयारियां हो चुकी हैं राजमाता जी। कुंजा जी, हम आपका उपकार कभी नहीं भूल सकते। ये कैसी बात कर रही हैं आप राजमाता जी? उपकार कैसा? उपकार कैसे नहीं, आपने हमें तब आश्रय दिया है जब सारी दुनिया ने हमसे मुंह मोड़ लिया था। बताइए, क्या कर सकते हैं हम आपके लिए? हमें बाहर वाला कहकर हमारी सहायता लेने से तो मना कर दिया आपने। अब तो एक ही इच्छा है, यदि हमें कुंवर प्रताप जी के राज्याभिषेक में आने की अनुमति मिल जाए तो। अब आप बाहर वाले कहाँ रहे, आप हमारे परिवार का एक अभिन्न अंग बन चुके हैं। आप समझिए, अब राज्याभिषेक तब तक नहीं होगा जब तक आप वहां ना हो। राणा जी, ये प्रसन्नता और उत्सव का अवसर है, किंतु दुख की बात यह है कि आप हमारे बीच नहीं हैं और हम आपके शोक में हैं। शहंशाह, आपको मालगुजारी और महसूल के साथ बैठना है। अगर आप हुक्म दे तो उन्हें बुला दूं? जब तक मान सिंह जी वापस नहीं लौट आते हम किसी को वक्त नहीं दे सकते। कहिए मान सिंह जी, कैसा लग रहा है उदयपुर पे हमारा लहराता हुआ परचम? बोलिए मान सिंह जी। हमारा परचम उदयपुर में नहीं लहरा रहा है शहंशाह। क्या मतलब? अब नहीं लहरा रहा हमारा परचम वहां? पर क्यों? क्योंकि अब जगमाल उदयपुर का राजा नहीं रहा। अब प्रताप उसकी जगह नया राजा बन गया है वहां का। आपकी जुर्रत कैसे हुई हमसे ऐसे बात करने की? बताइए ना माँ, दाजीराज ने कैसे सारी स्थितियों को उलटकर जगमाल काका को अपदस्थ करा दिया? अमर सिंह जी, हम उदयपुर पहुंचने ही वाले हैं। वहाँ पर जाकर अपने दाजीराज से जो प्रश्न है पूछ लेना। आपको तो पता है ना माँ की आदत, वो हर बात तो घुमा के रख देंगी और स्पष्ट उत्तर कभी नहीं देंगी। अब आप ही बता दीजिए ना हमें ये उत्तर। हमने आज तक आपकी मासा की खींची रेखा का उल्लंघन नहीं किया, तो आज कैसे कर पाएंगे? वाह ईश्वर, दोनों माएं एक से बढ़कर एक मिली है हमें। अच्छा, हम घुड़सवारी करके आते हैं। क्यों? आपके दाजीराज ने आपको क्या सिखाया? यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो उसका उत्तर तुरंत खोजें। तो दीजिए ना हमें इस प्रश्न का उत्तर। आखिर क्या कहकर हम पुकारे आपको? यदि आपकी मासा को आपत्ति न हो तो छोटी माँ। फूल, अमर सिंह को एक नहीं दो माओं का प्रेम मिले, इससे अधिक हम भगवान से और क्या मांग सकते हैं? फूल, छोटी माँ, आप जैसे पुत्र का मिलना हमारे लिए गर्व की बात है। तफसील से बताइए हमें मान सिंह जी, क्या और कैसे हुआ है सब कुछ? आश्चर्य और दुख की बात है शहंशाह कि मेवाड़ के एक भी सैनिक ने जगमाल का साथ नहीं दिया। यदि एक भी सैनिक प्रताप के विरुद्ध अपनी तलवार उठा लेता तो पल भर में
प्रताप का सर उड़ा सकते थे उसके डर से, किंतु मेवाड़ की समूची सेना और प्रजा पर ऐसा प्रभाव है प्रताप के व्यक्तित्व का कि क्या बताएं शहंशाह। गुस्ताखी माफ हो शहंशाह। वजीरे महसूल और सुनो 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 उदयपुर के सभी साधारण एवं विशिष्ट नागरिक सुनो सुनो। कल उदयपुर के राज दरबार में कुंवर प्रताप का उदयपुर के अगले राणा के पद हेतु राज्याभिषेक होगा। आप सभी इस मंगल बेला पर राजकीय महाभोज के लिए उदयपुर के राजमहल में सादर आमंत्रित हैं। सुनो सुनो सुनो। अब आप पितृ शोक से निकल करके मेवाड़ की प्रजा के लिए नए महाराणा की भूमिका निभाएं। इसलिए आप नए राणा के अनुसार आप स्नान विधि को पूर्ण करें महाराज। दाजीराज के जाने का शोक हमें जीवन भर रहेगा। ये देखिए, राज्याभिषेक में पहनने के लिए हमने अपने हाथों से कितने सुंदर सुंदर वस्त्र चुने हैं आपके लिए। ये देखिए, ये साफा, ये अंगरखा, इन कशीदाकारी वाले वस्त्रों में आप एकदम अलग दिखेंगे। पर है कहाँ आप? अरे, आप तो तैयार हो चुके हैं। पर कोई बात नहीं, ये वस्त्र हम अमर सिंह जी के लिए संभाल के रख देंगे। जब उनका राज्याभिषेक होगा तब काम आ जाएंगे। हाँ दाजीराज, देखिए ना, ये वस्त्र कितने अच्छे हैं ना। हाँ फूल, बस बहुत सुंदर है, धन्यवाद। किंतु अजब दे पहले हमारे लिए ये ले आई थी और हम इन्हें पहन चुके हैं और हमें अच्छे भी लग रहे हैं। ठीक कह रहे हैं आप, वास्तव में ये वस्त्र आप पे अच्छे लग रहे हैं। अमर सिंह जी, ये वस्त्र हम आपके लिए बचा के रखेंगे, ठीक है जी। चलते हैं। फूल, कुंवर प्रताप, फूल ठीक ही तो कह रही है। देखिए वो कितने सुंदर वस्त्र लाई है आपके लिए। आप पहनेंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। पहन लीजिए इन्हें। क्योंकि आप कह रही हैं, इसीलिए। अब समय आ गया है जब हमारे दाजीराज महाराणा बनेंगे। हाँ? कुंवर प्रताप की, 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 कुंवर प्रताप की। अब मुझे मौत भी आ जाए तो कोई गम नहीं, मेरी कोई इच्छा ही नहीं बची। ऐसा लग रहा है मानो श्री राम स्वयं सिंहासन संभालने आ रहे हैं। प्रताप की, प्रताप की, प्रताप की।
तमाम हिंदुस्तान का शहंशाह बनना, सही माने शहंशाह हिंद का रुतबा हासिल करना। और वो एक ही रोड़ा है जो हमारे दरमियान है, और वो है रियासत मेवाड़। शहंशाह हिंद बनने के लिए हम हर कीमत इस पर कब्जा करेंगे। माजी में कई कोशिशें की हैं हमने, पर जाहिर है अब तक सब की सब नाकाफी ही रही, और इसलिए इस बार हमने एक ऐसा खौफनाक मंसूबा बनाया है, एक ऐसी जंग का जो ना इससे पहले कभी हुई है और ना ही कभी इसके बाद होगी। ये प्रताप के मेवाड़ पे हमारा आखिरी हमला होगा। ये अब तक दुनिया की तमाम जंगों में से सबसे बड़ी जंग होगी। इस जंग को तवारीख मैदान जंग के नाम से याद किया जाएगा। हल्दी घाटी की जंग, हल्दी घाटी की जंग। हिंदुस्तान की तवारीख इस जंग को सबसे बड़ी और खौफनाक जंग के नाम से याद रखा जाएगा। अब वक्त आ गया है, मेवाड़ को मिटाने का, नेस्ते नाबूद कर देंगे हम। प्रताप प्रताप कुंवर प्रताप की, 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 कुंवर प्रताप की। यशस्वी भव। महाराज जी विराजमान होइए, हम गणपति पूजा करेंगे। गजाननम भूतगणादिसेवितम कपित्थ जम्बो फलचार भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। महाराज जी, अब हम विष्णु पूजा की ओर अग्रसर होंगे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भयभवहरं सर्वलोकैकनाथम्। अब हम गोदान की ओर अग्रसर होंगे। गायों में अग्रतः संतु, गायों में संतु पृष्ठतः, गायों में हृदय संतु, गावा मध्ये वसाम्यहम्, गावा मध्ये वसाम्यहम्। महाराज, अब आप सिंहासन पे विराजमान हो सकते हैं। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वासां गतेऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डिकायाभ्यन्तरं शुचि। स्वस्ति न इन्द्रो विधसवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति न ताक्षर्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। महाराज जी, आप सिंहासन पे विराजमान हो सकते हैं।
राज्याभिषेक की औपचारिकताएं संपन्न करने हेतु हम आपसे विनम्र आग्रह करते हैं कि कृपा करके आप मेवाड़ के राज सिंहासन को ग्रहण करें। चुंडावत जी, आपकी पीढ़ियों ने मेवाड़ के राज सिंहासन की सदैव रक्षा की है, इसीलिए आरंभ से लेकर अंत तक मेवाड़ के राज सिंहासन पर आपका ही अधिकार है। आइए विराज जी। ये क्या कर रहे हैं दाजीराज? इस रस्म को मनुहार कहते हैं। 100 वर्षों पहले चुंडावतों ने अपनी राजगद्दी का अधिकार त्याग कर आपके दाजीराज के पुरखों को दिया था। तो अब दाजीराज के इस आग्रह का क्या उत्तर देंगे चुंडावत जी? वे सम्मान पूर्वक इसे अस्वीकार करेंगे। हम पूरे सम्मान और विनम्रता के साथ आपके इस आग्रह को अस्वीकार करते हैं कुंवर प्रताप। विराज जी, विराज जी। हम पूरे सम्मान और विनम्रता के साथ आपके इस आग्रह को अस्वीकार करते हैं कुंवर प्रताप। विराज जी, विराज जी। देशभक्ति का मोल है जो मेवाड़ी राणा जाने। सुन साहस इस पूत का देश का कण कण है ये प्रताप है वीरों के साहस की जो हुंकार। प्रताप है जय 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 जिसकी जयकार। प्रताप है महाराणा प्रताप हम आशा करते आप अपने बल कौशल और सिद्धांतों के साथ सहस्त्र वर्षों मेवाड़ की मातृभूमि पर शासन करें। महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की का है मिट्टी को माये मारे। ये देशभक्ति का सुनो सुनो सुनो, कुंवर प्रताप आपसे मेवाड़ के महाराणा प्रताप है। महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की, महाराणा प्रताप की। गढ़ी रानी साहब, मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ रानी साहब। कितनी बार कह चुके हम आपसे, हम कुछ नहीं खाना चाहते, कुछ नहीं पीना चाहते।
क्यों बार बार तंग करने आ जाती हैं आप हमें? रानी साहब, इसे एक बार देख तो लीजिए। नहीं देखना है हमें, चली जाइए यहाँ से। बस एक बार देख लीजिए रानी साहब। हमने कहा चली जाइए यहाँ से। रानी साहब, ये कबूतर और मैं, हम दोनों आगरा से आए हैं। आगरा से? मतलब शहंशाह अकबर ने भेजा है आपको? हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं रानी धीरबाई कि बहुत जल्द हम वहां आकर आपके बेटे को फिर से मेवाड़ के तख्त पर बिठाकर उसे उदयपुर का राजा बनाएंगे। बराए मेहरबानी हौसला मत छोड़िए और प्रताप और उसके खानदान को नुकसान पहुंचाने के लिए वहां रहते हुए आप जो भी कर सके करती रहिएगा। इंशाल्लाह प्रताप को हम खुद वहां आकर उदयपुर के शाही तख्त से उतारेंगे। हम जानते थे शहंशाह अकबर कि यहाँ हुए उलटफेर के बाद आप चैन से नहीं बैठेंगे और फिर कुंवर प्रताप की मौत का विशैला सौदा तो हम आपसे कर ही चुके थे। संदेशा आ गया है, उदयपुर आपको जाना है। कुंवर प्रताप, हम तैयार हैं आपके लिए। ना हमारे रूप रंग का किसी के पास कोई तोड़ और ना ही हमारे विष का। प्रताप, तो क्या हुआ? आज हम बंदी हैं, आज नजरबंद हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि आप हमारे सम्मान में तनिक भी लापरवाही बरतें। जाइए, इन सभी दासियों को तुरंत बदल दीजिए। ये सारी की सारी अनुभवहीन है। राजा रानियों की सेवा का कोई अनुभव नहीं है। ठीक है रानी साहब, जैसे ही काम की ये पाली समाप्त होगी हम आपके आदेशों को पूरा कर देंगे। हमारे आदेश का पालन इसी समय होगा। याद रहे, हम आपके विरुद्ध शिकायत को राणा प्रताप तक आज भी पहुंचा सकते हैं। यदि हमने ऐसा कर दिया तो सोच लीजिए आपके और आपके परिवार के साथ क्या होगा। ठीक है रानी साहब, मैं अभी आपकी दासियों को बदलवाता हूँ। चलिए आप लोग मेरे साथ।
राजमाता जी, मेवाड़ की राजमाता होने के नाते और इनकी माता होने के नाते आप महाराणा प्रताप की भविष्य में हर प्रकार की समृद्धि के लिए राज तिलक करें। हुकुम, हुकुम, क्षमा चाहता हूँ हुकुम, धीरभाई जी बंदी गृह में नहीं है। क्या? सैनिकों, महल को चारों ओर से घेर लो। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जब से हमने आप सबके सामने प्रताप के खिलाफ हल्दी घाटी की तजवीज रखी है, जिसे देखो तारीफ पे तारीफ किया जा रहा है, किसी ने बताने की कोशिश नहीं की कि इसमें क्या क्या मुश्किलात आ सकते हैं, हमें किस किस बात की एहतियात बरतनी चाहिए हमें। इस योजना में एक समस्या है शहंशाह। देखा, बस इसीलिए इतने कम वक्त में मान सिंह इतनी तरक्की कर करके हमारे वजीर खास बन गए। बोलो मान सिंह, क्या मसला है इसमें? मिर्जा, उस अफगानी लड़ाका कबीले ने यदि हल्दी घाटी युद्ध में प्रताप का साथ दे दिया तो इस युद्ध का परिणाम हमारे विरुद्ध भी जा सकता है शहंशाह। इससे पहले तो कभी किसी जंग में इन्होंने प्रताप का साथ नहीं दिया। दिया तो नहीं है शहंशाह, पर दे सकते हैं यदि हाकिम खान ने उनको ऐसा करने के लिए कहा तो। हाकिम खान? वो मशहूर अफगान तोपची, प्रताप का खास दोस्त? जी हाँ शहंशाह। तो फिर जाओ मान सिंह, हाकिम खान को हमारा दोस्त बनाओ, जो भी करना पड़े वो करो। समझ गए शहंशाह। मान गए हाकिम खान, आप जैसा तोपची तो मिल ही नहीं सकता कहीं। और मिर्जा जैसा दोस्त मिलना भी तो नामुमकिन है। अभी तो फकत कहने सुनने के ही दोस्त हैं। मौका ही कहाँ दिया आपने हमें अपनी दोस्ती निभाने का? मौका भी है मिर्जा। अभी अभी हमारा दोस्त प्रताप मेवाड़ के तख्त पर बैठा है, महाराणा हो गया है हमारा दोस्त। हम उसे मुगलों से बचाना चाहते हैं। मुगलों से तो हम वैसे ही बिना बात भिड़ जाएं। फिर आपने तो दोस्ती जैसी पाक वजह हमारे सामने रख दी है। आमिर, फौरन उदयपुर जाओ और महाराणा प्रताप को हमारा पैगाम दो कि मुगलों के खिलाफ बिना किसी शर्त हम उनके साथ हैं। हमारी कोई इच्छा नहीं थी कि हम बंदी बनाए जाने वाले आदेश की अवहेलना करें, परंतु हम अपने कर्तव्यों की पुकार से बंध के आए हैं। हम सब जानते हैं ना कि जीजा ने सांसारिक जीवन को कब से त्याग दिया है। अब इन पे राजमाता के कर्तव्यों का बोझ डालना इन पे अत्याचार करने बराबर है। बस हम कुंवर प्रताप का राज तिलक करने आए हैं। जीजा ने सांसारिक जीवन को कब से त्याग दिया है। अब इन पे राजमाता के कर्तव्यों का बोझ डालना इन पे अत्याचार करने बराबर है। बस हम कुंवर प्रताप का राज तिलक करने आए हैं। नहीं धीरबाई जी, यह अधिकार आप उसी समय खो चुकी हैं जिस समय आपने प्रताप के सभी हितों से मुंह मोड़ लिया था। भूल गई या? कुछ ही घंटों पहले आपने प्रताप को उनके परिवार सहित देश निकाला दिया था। वैसे आपकी दुष्टता और साहस की तो प्रशंसा होनी चाहिए,
समूचे मेवाड़ राज के विरुद्ध षड्यंत्र रचने के बाद भी अपने राजमाता के अधिकार के लिए राज दरबार में उपस्थित रहने का साहस जो किया है आपने, तो क्या गलत किया जीजा? सारा मेवाड़ जानता है कि हम अपने पुत्र के कर्मों के कारण पहले भी दंडित हो चुके हैं। अब सब कुछ अपने पुत्र जगमाल के माथे थोप कर अनजान बनने का अभिनय मत कीजिए धीरबाई जी। आपके पुत्र जगमाल ने जो कुछ किया है वो आपके पूरे समर्थन के साथ किया है। क्या गलत किया कुंवर जगमाल का समर्थन करके? हम तो केवल राणा जी की अंतिम इच्छा का सम्मान कर रहे थे, और यदि राणा जी की अंतिम इच्छा का सम्मान करने की भूल हमने की है तो सारे दरबार ने भूल की है। राणा प्रताप सिंह ने भूल की है। यदि ऐसा ही था तो राणा प्रताप सिंह ने सारे दरबार के सामने कुंवर जगमाल का विरोध क्यों नहीं किया? क्यों अपने सपरिवार के साथ जंगल चले गए? यदि इनकी अनुपस्थिति में मुगल हमें बंदी बना लेते और सब कुछ हत्या लेते तो हम कहाँ जाते? मानते हैं कि आप सबके साथ साथ हमें भी देर से समझ में आई, परंतु हमारा माथा तो तभी थनका था राणा प्रताप सिंह जब कुंवर जगमाल ने अकबर को इस महल में आमंत्रित किया। समय लग गया हमें उनके पागलपन को समझने में। बस हमारी जीवा लड़खड़ा रही है आपको छोटी माँ कहने में। आप चाहे जितनी भी बातें बना लें, किंतु आज यहां सब जानते हैं कि जो आपने किया वो सबने देखा। हमने बार बार आप पर विश्वास किया। जानती हैं क्यों? क्योंकि मानवता के उस एक शब्द के लिए मां, किंतु आपने तो उस विश्वास को भी तोड़ दिया, और फिर भी निर्लज्जता के साथ आज आप यहां हमारे समक्ष खड़ी हैं, अपने आप को भोला और निर्दोष साबित करने के लिए भांति भांति की झूठी बातें बना रही हैं। आज हम इस पद पर हैं, किंतु आपके लिए अपने आप को असहाय पा रहे हैं। हम आपको फिर से नजरबंदी गृह में जाने का आदेश देने के लिए विवश हैं। आपको राजद्रोह के लिए नियम अनुसार राज्य का सबसे कठिन दंड देने के लिए। हम केवल आपके दाजी राज की आज्ञा का पालन कर रहे थे। कम से कम अब तो अपना ये स्वांग बंद कर दे धीरबाई जी। देख नहीं रही आप? अब तो सबके सामने खुल चुका है आपका पोल। यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति आपको भीतर तक देख पा रहा है। अपने हर कुकर्म के बाद भी यदि आप यहाँ जीवित खड़ी हैं तो केवल इसलिए कि प्रताप में कूट कूट के भरे हैं मानवता के संस्कार। आपने तो प्रताप से सब कुछ छीन लिया था धीरबाई जी, किंतु जो नहीं छीन पाई थी प्रताप से वो थे प्रताप के मूल्य, प्रताप के संस्कार। वही तो थी प्रताप की सबसे बड़ी पूंजी। आज हम राजमाता जयवंताबाई सभी दरबारियों के सामने धीरबाई जी आपको इतने कठोर नियमों में बांध देंगे कि फिर कभी चाह कर आप प्रताप के मूल्य और भले संस्कारों का लाभ न उठा पाए, जिसकी एक अरसों से आदत पड़ चुकी है आप। आज से आपको न केवल नजरबंदी बल्कि उससे भी कठोर शर्तों वाला कारावास दिया जाएगा। इतना कठोर कि सारे समाज के सामने आपको अदृश्य होकर जीना होगा। आज से आपको ना रानी का संबोधन मिलेगा ना राजमाता का। राज्य की छोटी से छोटी दासी भी आपको आपके नाम से पुकारेगी। आज से आपको कोई राजकीय सेवा नहीं दी जाएगी। ना सेवा के लिए कोई दासी, ना रसोइया, ना राजकीय वस्त्राभूषण, ना कोई सवारी। आज के बाद मेवाड़ नरेश से सीधे बात करने का अधिकार भी खो देंगे आप। जब भी आप राजकीय कारावास से कहीं जाएंगे तो आपको विस्तारित रूप से बताना होगा कि आप कहाँ जा रही हैं और क्यों जा रहे हैं। और फिर संबंधित सुरक्षा अधिकारी से आपको अनुमति लेनी होगी। आज से आपको जीवन निर्वाह के लिए साधारण देशद्रोही बंदी को दिया जाता है उतना भर भत्ता मिलेगा। और यदि आप राजकीय मामलों में बातचीत करते पाई गई तो हम व्यक्तिगत रूप से देखेंगे कि प्रताप के संस्कार
और उनके मानवीय व्यवहार आपको किसी भी दंड से कोई सुरक्षा नहीं देगा। देखिए ना आपकी मासा क्या क्या कह रही है। एक बार उनसे कह दीजिए कि हमारे प्रति कोई भी अन्यायकारी आदेशों पर आप मोहर नहीं लगाएंगे। आज हम राजमाता के कहे हुए हर एक शब्द पर अपनी सहमति की मोहर लगा ठीक है कुंवर प्रताप, आप इस समय न्याय का अंतिम शब्द है, तो हम आपके किसी भी आदेश का उल्लंघन नहीं करेंगे। परंतु हम आपसे वादा करते हैं कि हम भी ये सिद्ध करके रहेंगे कि आपके परिवार के लिए हमारा प्रेम कितना सच्चा है। और एक बात याद दिला दे आपको, हम मेवाड़ की राजमाता हैं और मेवाड़ नरेश के हित की रक्षा करना हमारे लिए उतना ही बड़ा धर्म है जितना हमारे कान्हा जी की सेवा करना। इस दिए की शपथ लेकर कहती हूँ जयवंताबाई जी, यदि कुछ ही दिनों में हमने अपनी सारी शक्तियां वापस हासिल न कर ली तो हमारा नाम भी धीरबाई जी नहीं। अब महारानी जी को महाराणा प्रताप के साथ आसन ग्रहण करना है। रुक जाइए अजय, ये क्या कर रही हैं आप जीजा? आप वो करने जा रही है जो आज तक राणा जी ने नहीं किया। क्या मतलब? यही कि आप कुंवर प्रताप से अपनी दोनों रानियों के बीच में भेदभाव करवा रही हैं जीजा। और जब देखो तो आपने सम्मानजनक स्थान दिलवा दिया और फूल कवर वे यहाँ खड़ी रह के देखेंगे क्या? नहीं, कोई बात नहीं। कोई बात कैसे नहीं फूल कवर? आज तक राणा जी ने ऐसा नहीं किया। बाहर वालों के सामने अपनी सभी रानियों को एक समान सम्मान दिया है, अधिकार दिया है। अंतर महल में राजा अपनी किसी भी रानी के साथ क्या समीकरण करे ये एक और बात है, परंतु सबके सामने उन्हें एक समान अधिकार दिया है। इस भूल के लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं फूल। आइए। महाराज जी, अब आप शपथ ग्रहण कीजिए। हम राणा प्रताप सिंह ये शपथ लेते हैं कि हम अपने रक्त की अंतिम बूंद तक, अपने जीवन के अंतिम श्वास तक अपने राज्य की रक्षा करेंगे, अपने प्रजाजनों के कल्याण को ही अपना सर्वोपरि मानेंगे और अपने प्रजाजनों को पूरे सम्मान भाव के साथ न्यायपूर्ण शासन देंगे। महाराणा प्रताप की जय! महाराणा प्रताप की जय! महाराणा प्रताप की जय! महाराणा प्रताप की जय! देशभक्ति दिखलाऊंगा।
कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमारे दादीराज के देहांत को कुछ ही दिन हुए हैं और आप चाहते हैं कि हम रंगों और खुशियों का त्योहार होली मनाएं। हाँ राणा जी, आपको सभी सामंतों और अधिकारियों के साथ होली खेलनी और उनके साथ आपको जंगली सुअरों के आखेट पे भी जाना है। यही परंपरा है और इस परंपरा के अनुसार होली उत्सव और आखेट के दौरान आपको सभी सामंतों और प्रमुख अधिकारियों में से अपने लिए मंत्री का चुनाव भी करना पड़ेगा। आप भली भांति जानते हैं कि हमें आखेट में कोई रुचि नहीं है। राणा जी, अब आप एक व्यक्ति नहीं, मेवाड़ के राजा हैं। आपको अपनी रुचियों के अनुसार नहीं, राजधर्म से जुड़ी परंपराओं और इस पद से जुड़ी अपेक्षाओं के अनुरूप चलना चाहिए। इन राजकीय परंपराओं के पीछे मंतव्य ये है राणा जी कि देश की प्रजा और देश के बाहर सभी मित्रों और शत्रुओं तक इन गतिविधियों से ये संदेश पहुंचता रहे कि मेवाड़ नरेश निज शोक से उभर चुके हैं, ताकि संसार को लगे कि मेवाड़ अपने एक राणा के निधन के बाद भी सुखी, संपन्न और गौरवपूर्ण है और विकास और समृद्धि की ओर अग्रसर है। किंतु चुंडावत जी, मातु सुअर के आखेट या होली खेलने से हम उन्हें संकेत कैसे दे दें? ठीक है, हम समझ गए। निजी दुखों में डूबे रहने की छूट उन्हीं को होती है जिनके सर पे राजमुकुट नहीं होता। राजा को तो सदा दृढ़ और उत्साही दिखना पड़ता है, विशेषकर तब जब उनका निजी मन अपनों के गहरे दुख में डूबा हो। ठीक है चुंडावत जी, यदि यही परंपरा रही है तो ऐसा ही होगा। राज्य की छोटी से छोटी दासी भी आपको आपके नाम से पुकारेगी। आज से आपको कोई राजकीय सेवा नहीं दी जाएगी। आज के बाद मेवाड़ नरेश से सीधे बात करने का अधिकार भी खो देंगे आप। आज से आपको जीवन निर्वाह के लिए साधारण देशद्रोही बंदी को दिया जाता है उतना भर भत्ता मिलेगा। आज हम राजमाता के कहे हुए हर एक शब्द पर अपनी सहमति की मोहर लगाते हैं। खम्मा गड़ी, कोई ताराबाई आई है, मिलना चाहती है आपसे। गुप्त बार से लाना उसे, किसी को कुछ पता ना चल पाए। जो हुक्म रानी साहब। हम यही हैं रानी साहब। जब आपने एक बार ताराबाई को कोई काम सौंप दिया तो आप निश्चिंत होकर अपनी सारी चिंताएं हमें सौंप दीजिए। तुम यहाँ कैसे? हमारे सांप जैसे कोमल और लचीले शरीर को कहीं आने जाने के लिए दरवाजों की आवश्यकता नहीं पड़ती रानी साहब। प्रताप की हत्या के साथ साथ आप पर दोहरा उत्तरदायित्व है ताराबाई। प्रताप की दोनों रानियों के बीच मन मुटाव और अविश्वास का बीज बोना है। लेकिन प्रताप की दोनों रानियों के बीच में मन मुटाव पैदा करके आपको क्या लाभ होगा रानी साहब? पूरे बल के साथ हमारे पुत्र को राजगद्दी से फेंकवा दिया। इतनी आसानी से मृत्यु थोड़ी देंगे कुंवर प्रताप को। बहुत रुलाएंगे उन्हें, उनके अंतर मन में कलह पैदा करेंगे, इतनी कलह के उनका ध्यान व्यतीत हो जाए। और सच मानिए तो आपको भी सरलता होगी यदि कुंवर प्रताप का मन व्यतीत हो गया तो। समझ गई रानी साहब। छोटी दादी माँ, आपने जो दाजीराज के साथ किया ना, वो आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, पर जो हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि बड़ी दादी माँ कहती है
ये इंसान गलतियों का पुतला है और वो गलतियों से ही महान बनता है और हम भी इसमें विश्वास रखते हैं। छोटी दादी माँ, ये कौन है? ये फूल की विशेष दासी है और मारवाड़ से हमारी खास सखी। लगता है आपको इतनी अच्छी नहीं लगती आपकी छोटी मासा। आपकी हिम्मत कैसे हुई उसे कहने की? हम अपने दोनों माँ से एक समान प्रेम करते हैं। अच्छा, तो आप ही सहायता कीजिए ना अपनी छोटी मासा की उनके पति से अंतरंग भेंट में, क्योंकि जहाँ तक हमें पता चला है आपकी छोटी मासा केवल अभिलाषा ही कर पा रही हैं महाराणा प्रताप से मिलने की, लेकिन मिल नहीं पा रही हैं। तो आप ही बताइए कि क्या किया जाए। ठीक है, पर क्या है आपके पास कोई योजना? हाँ, बिल्कुल है योजना। महाराणा प्रताप, मैं अफगानिस्तान का मिर्जा आपको पूरे अदब के साथ यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम हमेशा एक दोस्त की मानिंद आपका साथ देंगे। अगर अफगान ने मिर्जा का साथ दिया तो फिर जंग हल्दी घाटी कभी नहीं जीत पाएंगे। फौरन मिर्जा पे हमले की तैयारी है। जोड़ा जी, सभी सामंतों, दरबारियों और प्रमुख सेनापतियों को होली उत्सव पे आमंत्रित किया जाए और इन्हीं आमंत्रित गणमान्य अतिथियों में से हम अपने मंत्रिमंडल का चुनाव करेंगे और इस अवसर पर हम एक अनौपचारिक परीक्षा भी ले लेंगे उनकी। दादीराज, 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 चलिए ना हमारे साथ छोटी माँ के कक्ष में। वहाँ कैसी बात है जिसे देख के तो आप भी विस्मित हो जाएंगे एक बार। अमर सिंह जी, हम एक आवश्यक कार्य में व्यस्त हैं। आप चलिए हम आते हैं। दादीराज, यदि हम आपसे एक बात कहें तो बुरा तो नहीं मानेंगे ना? क्या हमने आज तक आपकी किसी बात का बुरा माना है जो आज मानेंगे? दादीराज, जब से आप राणा बने ना, अब तो जैसे हमें भूल ही गए। आप हर समय राजकाज के कार्यों में लगे रहते हैं और आपने तो जैसे हमें। अच्छा ठीक है, आप जीते हम हारे, आइए चलते हैं। अभी आते हैं, आइए। हे भगवान, कितनी सुंदर पायल है ये अजब थे। ये आपने स्वयं बनाई? आपके लिए। पर कितनी जड़ाऊ है ये, कितना समय लगा होगा आपको इसे बनाने में? 5 वर्षों से आप ही के लिए बना रहे हैं और अब हमें लगता है कि उचित समय आ गया कि हम इसे आपको सौंप दें। वैसे भी आप मेवाड़ की महारानी जो बन गई है अब। अजब थे, भूल जाइए कि क्या कहा जाता है हमें, पर सच्ची बात तो ये है कि मेवाड़ की महारानी वही है जो मेवाड़ के महाराज के मन पे राज करे, और वो तो आप ही है। छोटी माँ, छोटी माँ, छोटी माँ, चलिए देखते हैं क्या आपके कक्ष में। चलिए। अरे चलिए। अमर सिंह जी, कहाँ ले जा रहे? रुकिए तो। चलिए।
किसने किया ये दुस्साहस? क्षमा कीजिए रानी साहब, हमने किया है ये अपराध। दासी ने मारवाड़ में बरसों आपकी पुरानी दासियों के साथ आपकी सेवा में समय बिताया है। आपके दाता ने हमें यहाँ आपके सभी निजी चित्रामों को आपको मारवाड़ से सौंपने के लिए यहाँ पहुँचाया है। किंतु तुम्हें इन्हें यूं खुलकर नहीं लगाना चाहिए था। कोई देख लेता इन्हें तो क्या सोचता हमारे बारे में? देख लेता तो देख लेता रानी साहब, और इसमें बुराई क्या है? ये तो आपका प्रेम है ना, जो आपके पति के लिए है। ये देखिए, हम तो आपके वो सारे पत्र भी लाए हैं जो आपने तब कुंवर प्रताप को लिखे थे, लेकिन आपने आज तक उन्हें भेजे नहीं। फूल, ये सब क्या है? रुकिए। अरे फूल तो पायल यहीं पर भूल गई। फूल, क्या है ये सब? फूल, आप हमसे इतना घनिष्ठ प्रेम करती हैं। हमने तो आपको बरसों पहले बोला था कुंवर प्रताप, किंतु तब हम बच्चे थे। जैसे जैसे बड़े होते गए आपके लिए प्रेम बढ़ता गया हमारे मन में, और साथ भी तो नहीं छोड़ा इसने हमारा। क्या करते हो? इसका अर्थ ये हुआ कि आप हमें और अजब देखो। हम आप दोनों के बीच में रंग में भंग डालने वाली भूमिका के साथ नहीं आ सकते थे, इसीलिए जानबूझकर हम आप दोनों से दूर चले गए। और नियति के खेल को देखिए, जहां से भागे थे वही लाकर खड़ा कर दिया। क्षमा कीजिएगा हमें फूल, आपको जितना मिला है आपको उससे अधिक मिलना चाहिए था, किंतु फूल, अजब हमारा पहला प्रेम था, है और रहेगा। ये बात तो हम सदा से जानते थे कुंवर प्रताप, किंतु ये जो मन है इसको कैसे समझाएं हम? ये ना तब कुछ समझ पाता था, ना आज कुछ समझ पाता। ऐसा पागल है कि क्या कहे आपको। सदा अधूरा अधूरा अनुभव करते हैं हम आपके प्रेम के बिना कुंवर प्रताप, ये जानते हुए भी कि ये हमें कभी नहीं मिलेगा। अजीब से भंवर में फंस गए हम कुंवर प्रताप। मित्र के रूप में कभी कर सके तो करे हमारी सहायता, समझाए हमारे इस मन को हौले से। मित्र तो है ना आप हमारे। संभालिए अपने आप को फूल, संभालिए अपने आप को। हम इसके लिए भी कोई ना कोई मार्ग अवश्य ही ढूंढ लेंगे, वचन देते हैं हम आपको। भूल जाइए कि क्या कहा जाता है हमें, पर सच्ची बात तो ये है कि मेवाड़ की महारानी वही है जो मेवाड़ के महाराज के मन पे राज कर, और वो तो आप ही। अजब थे, हमारे विचार से आपको कुंवर प्रताप और फूल कंवर को निजी क्षण और निजी स्वतंत्रता देनी चाहिए। हम जानते हैं कि
वैवाहिक जीवन में किसी और के लिए अपना स्थान छोड़ना बहुत पीड़ादायक होता है, और आपके लिए तो और भी पीड़ादायक होगा, क्योंकि आज तक अपने वैवाहिक जीवन में आप अकेली थी और अब सूत करके फूल कवर के लिए आपको जगह छोड़नी पड़ेगी। जिस गति से फूल कवर आगे बढ़ रही है, आपको अपने आप को बहुत जल्दी बदलना पड़ेगा। हमें लगता है कि जिस तरह रानी माँ ने आपसे राजनीतिक विषयों पर बात करने से रोका था, ठीक उसी तरह आपको दूसरों के निजी जीवन में हस्तक्षेप करने से भी रोक लेना चाहिए था। क्षमा कीजिए, हमने आपको बहुत दुख दिया है। जी चाहता है बस कि हम कुछ कर पाते। नहीं कुंवर प्रताप, आपको क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। हमें तो इतना मिल गया जितना हम अपने सपने में भी नहीं मांग पाए थे आपसे। हमने तो इन तस्वीरों के साथ अपना जीवन जीने के लिए अपने आप को मना लिया था, और देखिए आज आपके साथ आपके पास जीवन जीने का अवसर मिल रहा है हमें, सच्चे प्रेम के लिए। ये कोई कम बड़ा पुरस्कार नहीं है। ये तस्वीरें, आप चिंता मत कीजिए, इन्हें हम हटवा देंगे, और जब इन्हें देख लिया तो हमें कल के उत्सव की तैयारियां करनी है। चलते हैं। क्षमा कीजिए, आपको जितना मिला है आपको उससे अधिक मिलना चाहिए था। संभालिए अपने आप को, हम इसके लिए भी कोई ना कोई मार्ग अवश्य ही ढूंढ लेंगे। जगती थी यहाँ पर। शहंशाह, अब हम अफगान इलाके में हैं और बहुत जल्द हमारी फौज मिर्जा पर हमला कर उसे आपके हुजूर में घुटने टेकने पर मजबूर कर देगी। नहीं, हमें कोई जल्दी नहीं है किसी को झुकाने की। फौज अभी आगरा से चलते चलते आई है, थक के चूर होगी, और चूंकि मिर्जा को हराना हमारे हल्दी घाटी वाले मंसूबे का अहम मौका है, इसलिए हम कोई मौका नहीं लेना चाहते। कल आराम से तरोताजा दम होके हमला करेंगे हम पे, और हाँ, हमला फिर कल जो हो वो जानलेवा होना चाहिए। जी जहांपनाह। और शहंशाह, मेवाड़ की रानी धीर भाई जी का पैगाम आया है आपके लिए, कहें तो पढ़कर सुनाएं। आपने हमारे प्रति जो स्नेह अपने संदेश में दिखाया, जो मान और जो आश्वासन हमें दिया, हम उसके लिए मन से आपके आभारी हैं। जब हम जीवन के हर आस खो चुके थे, आपके संदेश ने हमारे लिए संजीवनी का काम किया। मेवाड़ और हमारे लिए आपकी भविष्य की योजनाओं के बारे में जानकर हम एक नए उत्साह का अनुभव कर रहे हैं शहंशाह। हमने एक हत्यारन विषकन्या को लगाया है प्रताप के विरुद्ध। यदि वो सफल हो गई फिर तो बहुत ही सरल हो जाएगा आपका काम। ये राजपूत कौम भी कमाल है। हर वक्त हैरान करती रहती है। यहाँ तो जिंदगी की परवाह किए बिना
जंग में मौत को पछाड़ के हैरान या फिर आपस में ही एक दूसरे की खामोशी के साथ जड़े काटने में मुब्तला रहे। इंशाअल्लाह कामयाबी मिले आपको वीर भाई और प्रताप की छोटी अंगी।